नमस्कार, मैं इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ भाजपा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। आए जानते हैं जो यहाँ पे गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जनताओं से। सर जोहर। सर, घाटशिला उपचुनाव होने वाला है कुछ दिन में, तो क्या आप गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, घाटशिला के गांव के लोग ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल ज़मीन का नारा दे करके, स्थानीयता का नारा दे के, 1932 का खतियान का नारा दे करके सत्ता में बैठने का काम किया था, हासिल करने का काम किया था, लेकिन एक भी घोषणा को पूरा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया है। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, जो विकास की गंगा जो झारखंड में 2014 से 19 के बीच में बही थी, उस पर वो पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि गांव के लोग ये जानना चाहते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि आप गांव के बारे में बतला दो, 3 कौन सा काम गांव में आपने किया है। तो मैं समझता हूँ कि 6 साल में 3 काम भी गिनाने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नहीं है। गाँव के लोगों के बीच में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि लोग झूठी मूठी बातों को बोल करके, जात पात के नाम पे बांट करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद गांव के लोगों को भूल जाने का काम करते हैं। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव को एक एक लोग की चिंता करने का काम करें, उनके दरवाजे तक दस्तक देने का काम करें, उनके दरवाजे तक सुविधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस झारखंड में चलने वाली सरकार, चूँकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला के कभी भी झारखंड का लोग भला कर ही नहीं सकते हैं। और यही ये 2 पार्टियां हैं जो लोगों को याद होगा कि जब झारखंड अलग राज करने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन को बेचने का काम की थी और कांग्रेस ने खरीदने का काम किया था। तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और ऐसे लोग का वैसा बीजारोपण करने का झारखंड के प्रति किया था, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा करना, उम्मीद करना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में बेईमानी होगा। इसलिए आज घाटशिला के लोगों का वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार का चौतरफा जिस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके चलते आज लोगों में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, वो कमल फूल छाप को लोग वोट देने के लिए मन बना लिए हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम भी दिखेगा। बीजेपी भी आखिर वोट क्यों करेंगे? नहीं, बीजेपी को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि जो आप गांव में यदि गए होंगे तो देखेंगे गांव के बीच चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बिजली के तार जो लगे हैं, जो सब स्टेशन का निर्माण किया गया है, जो किसान सम्मान निधि से किसानों को 2-2 हज़ार रुपया 4 महीने में दिया जा रहा है, मुफ्त में 5-5 किलो चावल राशन प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिया जा रहा है। बीमार पड़ता है तो उसको आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया तक की मदद की व्यवस्था की जा रही है। नल जल योजना के माध्यम से जो डोभा डाड़ी का जो पानी पीते थे, उनको साफ जल देने का काम किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि राज्य सरकार के कुशासन में उस योजना पर भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ गया है, गांव के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है और ये पैसा का बंदर बांट लोगों ने करने का काम किया है। और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ ज़मीन पर उतर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जेएमएम का स्वभाव रहा है कि जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चली है, तब तब तो इस राज्य को लूटखंड बनाने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है और विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया है। बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, आदिवासियों और मूलवासियों की ज़मीन को छीनने का काम किया है। चौतरफा गिरावट हुई है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी पहली प्राथमिकता मान रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नापसंद करने का काम कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार विरोधी शक्तियों को परास्त करना है। आज अंचल में बिना पैसा दिए काम नहीं होता, ब्लॉक में पैसा दिए बगैर काम नहीं होता, थाना में बिना पैसे दिए एफआईआर नहीं होता। ऐसे शक्तियों के विघटनकारी तत्वों को जवाब देना है इस चुनाव के माध्यम से। छात्रों के लिए कुछ बात देखिए, छात्रों जो हमारे कल के भविष्य हैं, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार करने का काम यह सरकार लगातार कर रही है। परीक्षा आयोजित करके एक दिन पहले
परीक्षा को रद्द करना, मतलब लोगों को रोज़गार से दूर भगाने का काम राज्य की सरकार कर रही है। तो यही लोग गला फाड़ फाड़ के बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। 5 साल तो बीत गया, इस सत्र में भी 1 साल बीत गया, लेकिन एक भी लोगों को रोज़गार देने का काम ये राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार ने नहीं किया। तो आप लोग अगर चुनाव जीत के आते हैं तो पहला काम क्या होगा? नहीं तो हमारी प्राथमिकताएँ हैं कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना मोदी जी का सपना है। आज हम लोग अभियान चलाए हुए हैं स्वदेशी का, कि गांव के लोगों को गांव में ही काम मिले, गांव में ही रोज़गार मिले, गांव के हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा बाहर रोज़गार के लिए भटके नहीं। इस प्रकार के दर्जनों योजनाएं इस देश में चलाई जा रही हैं। हम स्वरोजगार से जोड़ने का एक अभियान चलाए हुए हैं, लोगों को रोज़गार गाँव में ही समाज में मिले, ताकि रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, दूसरे देशों में जाना ना पड़े। महिलाओं के लिए क्या सोचे सर? महिलाओं का तो 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का मोदी जी ने कार्य किया है। माताएं बहनें खुश हैं और दिल से आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आज 27 वर्षों से कांग्रेस ने अभियान को चलाया था, लेकिन दिखाने के लिए था, दिल से नहीं था। मोदी जी ने पलकों में लाया, मिनटों में लाया, उस बिल को पास करके 33% आरक्षण दे करके अब आगे कोई भी चुनाव होगा तो 33% आरक्षण दे करके माताओं बहनों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सम्मान देने का काम किया है। धन्यवाद। ये भैया